फिर भी पुरुषार्थ बिना जो पाया नहीं जाता, मीन्स के नित्य प्राप्त होते हुए भी जिसकी प्राप्ति की अनुभूति नहीं है, उसकी प्राप्ति की अनुभूति के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ करने वाले तो उसकी प्रतीति हो ही जाती है। ऐसे नित्य प्राप्त, नित्य उदित, नित्य व्यापक, सर्वत्र स्थित, सदा काल उसके सिवा और कुछ नहीं, ऐसे अद्वैत आत्मा को सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। अष्टावक्र गीता के 14 प्रकरण हमने पूरे किए, 15वां प्रकरण चल रहा है। उस 15वें प्रकरण में अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं सिर्फ आत्मबोध के सिवा इस शास्त्र में कुछ नहीं। कैसे पाया जाता है और पुरुषार्थ को किस प्रकार प्राप्त होता है, ये संवाद में हमें उसकी अनुभूति होती है और हमें समझ में भी वो बात आ जाती है कि हमें भी नित्य प्राप्त ही है, हम भी वो ही हैं, फिर भी हम अपनी पहचान उस रूप से नहीं कर पाए। उस रूप की प्राप्ति के लिए हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास भी करते हैं, महापुरुष का सत्संग भी सुनते हैं, बार 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 पुरुषार्थ करते हुए भी कोई ऐसा कारण है जिसके कारण ये प्राप्त ही है, वो दृढ़ता होने में विलंब होता है तो प्राप्त है में कोई, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि कई महापुरुषों ने इसको जाना है, इसको औरों को जनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है और अपनी वो जानकारी, अपना वो अनुभव किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ और कब क्या पुरुषार्थ से हुआ, वो उन्होंने अपने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। अपौरुषेय ग्रंथ सब उसके अनुभव के लिए कहीं सुगम मार्ग भी चिंतते हैं और पढ़े हुए या अनपढ़ किसी के सिर्फ अपने ही वो बात है ऐसा हम नहीं कह सकते। बढ़ा हुआ विद्वान भी रह जाए और अनपढ़ जिसको कोई गाना कहे, कोई मूड कहे, कोई कुछ कहवे, कुछ कहवे, कोई कुछ कहवे, फिर भी वो पाया हुआ है। तो इसमें सिर्फ पंडितों का काम नहीं है, हो सके पंडित सब रह जाए और अपंडित जिसको ना वेद पठन आता है, न पुराणों का अभ्यास किया है, न अन्य शास्त्र जानते हैं, तो भी उसे मिल जाए ऐसा होगा। एक दृष्टांत है, काशी के घाट पर एक अनपढ़ मनुष्य रोज सुबह स्नान करने को जाता है और वो देखे पंडित लोग गंगा स्नान करके फिर वहां तट पर बैठ के कुछ बोलते रहते हैं। ये पाठ पूरा होते एक दिन
हिम्मत करके एक विद्वान के पास पहुंचा और पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। उस विद्वान ने बताया मैं गीता पाठ कर रहा हूँ। अच्छा, गीता पाठ से क्या होता है, गीता क्या है, कुछ पता नहीं था जिसको। उन्हें बताया ये भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन जब मोहित हो गया था तब दिया हुआ उपदेश है, और जिस उपदेश सुन के वो अपने धर्म में, अपने कार्य में तैयार हो गया था, उन्मत्त हो गया था, जिसने शस्त्र अस्त्र सब छोड़ दिए थे युद्ध के मैदान में, वहां गीता का उपदेश सुन के वो क्षत्रिय था। भगवान ने उसको बोध दिया, धर्म समझाया, और ये समस्त संसार क्या है, स्नेही संबंधी मित्रों की बात तो दूर है, मगर सारा संसार वास्तव में क्या है वो जिसने समझाया। रण मैदान में युद्ध के लिए शंख बज गया था, तब वो अर्जुन बैठ गया था अपने रथ में ही नीचे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सब सही संबंधियों को देख के गया तो देखने के लिए कि मैं देखूं मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे धनुष को उसकी प्रचंडता सामने सुनने के बाद भी कौन आके सामने खड़े, मैं जब देख लो मुझे किससे लड़ना है, मुझे किसे परास्त करना है, ऐसे मन में तो ऐसा था। मगर सब चाचा मामा भाई भांडू ये सबको देख के उसको अरे ये तो मैं गुरुजनों को मार रहा हूँ, मेरे पितामह सामने है, चाचा सामने है, भाई सब साथ में है, मामा साथ में है, ये सब देखा, सब इकट्ठे होकर मेरे सामने आए हैं और मुझे इन सबको मारना है। तब वैराग्य हुआ, मगर सच्चा वैराग्य नहीं था, मोह युक्त वैराग्य था। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं निहत्था मर जाऊं तो मुझे मंजूर है, मैं शस्त्र न उठाऊं और सामने से वो मुझे प्रहार करे, मार डाले तो मुझे वो मंजूर है, मगर मैं इस नहीं समझ मार नहीं पाऊंगा। ऐसे उसकी विह्वल दशा में भगवान ने उसको धर्म सिखाया, भगवान ने उसको सब जीव मात्र का स्वरूप समझाया। वे गीता सुनते ही उसका वो मोह हट गया, दूर हो गया, और बोल दिया उसने नष्टो मोह सुतिलंता। इतनी देर होती है, इतनी भी ज्यादा है। कई समर्थों को तो थोड़े ही उद्घाटन की जरूरत है। ऐसा तीव्र वैराग्य उनका होता है कि ज्ञान की जिज्ञासा प्रबल होती है, उसके सिवा और कुछ चाहिए नहीं। उन लोगों को छोटा सा मार्गदर्शन किया जाए। एक पहले तो सतयुग में एक ओंकार का उपदेश दिया जाता था और सब स्वरूप को जान लेते थे। आज ये स्थिति नहीं है, मगर कहीं कहीं ध्रुव प्रहलाद जैसे भगवान की कृपा से 5 साल के बच्चे समझ गए, पा गए। वो कहता है कि ज्ञान मुश्किल नहीं है, तो ज्ञान का अवरोधक कौन है? अगर रण मैदान में मिले हुए सत्संग से तैयार होकर बैठ गए क्षत्रिय से थोड़ा उपदेश मिलते, वो बाहर आ जाए, निकल जाए और शस्त्र अस्त्र लेके फिर सज्ज हो जाए, तो हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि युद्ध के मोर्चे में हमें जाना नहीं है, मगर हमें भीतरी युद्ध से खेलना है। हृदय में एक तुमुल युद्ध चल रहा है। एक और मोहग्रस्त वृत्तियां, वासना युक्त स्वभाव, वासना से घेरी हुई वृत्तियां उसे बाहर निकल नहीं देती।
दूसरी ओर कुछ जिज्ञासा भी है। और जिज्ञासा से प्रबल जब वासना होती है तब हम जानते हुए भी अपने को नहीं पहचान सकते। ये बिल्कुल समझने जैसी बात है। बोध में तो कह दिया, पहले ही श्लोक में हमें सजाग कर दिया, और दूसरे श्लोक में कह दिया मोक्षो विषय वैरस्यम, विषयों से वैराग्य हो जाए इसे मोक्ष कहते हैं। कितनी सरल बात है। मोक्षो विषय वैरस्यम, वैराग्य हो जाए विषय पर, ये मोक्ष है। और मोक्ष वैराग्य मात्र से प्राप्त हो सकता है, तो हम क्यों वैराग्य नहीं कर सकते? ऐसा भी प्रश्न में होता है। पुरुषार्थ करने को भी हम प्रवृत्त हो जाते, तैयार हो जाते हैं, और कुछ क्षणिक वैराग्य, श्मशान में जावे और वैराग्य हो, वैसा इतना सुनते हमें भी वैराग्य होता है। कभी रोचक शब्दों से हमें वैराग्य होता है, कभी ऐसे श्मशानी वैराग्य जैसे शब्द हमारे सामने आ रहे, वैसे वैराग्य होता है। मोक्ष की अच्छी अच्छी बातें की जाए, स्वरूप के लिए बहुत अच्छे प्रवचन हो जाएं, और बार बार वो सुने, तो मोक्ष को प्राप्त करना ही चाहिए। हम कर ही लेंगे, इसमें क्या है? विषय से वैराग्य कर लेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तो विषय है, 5 को हम परास नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, शुरू हो जाते हैं, मगर वो वैराग्य टिकता नहीं है। थोड़े ही समय में कहाँ चला जाता है पता नहीं रहता। हम वो भी जानते हैं, मोक्षो विषय वैराग्य, बंधो विषको रस, और बंधन विषय में रस है, वो है। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सत्संग सुने हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, और हम बिल्कुल समझ गए हमारी वृत्तियों को। सोचते सोचते भी हाँ, वृत्तियां विषयाकार जल्दी होती हैं। विषयों को आकर्षण करने की ताकत बहुत प्राप्त है, और जीव को विषयों का आकर्षण सताता है, तब वो उनके सामने टिक नहीं सकता। यहाँ स्पष्ट ठाकुर जी कहा, देखिए हम वो सोचे कि इतने सारे ज्ञान की बात करने के बाद जनक जी हो, फिर वो ही बोध कर रहे हैं। वो पूछते हैं वैराग्य कथम प्राप्त, कैसे वैराग्य हो गए, ऐसा प्रश्न भी है। वो समझते अच्छी तरह से वैराग्य के बिना आगे ज्ञान नहीं होगा। फिर भी जानते हुए भी, वैराग्य करना चाहते हुए भी, वैराग्य में प्रवृत्त होने के बाद भी जब विषय सामने आते हैं तो माया इतनी बलवंती है कि वो माया विषय के द्वारा हमें पकड़ लेती है, मोहित कर लेती है, खींच लेती है, और हम उसमें चले जाते हैं। उसी का ही वैराग्य टिकता है जो प्रत्येक विषय के समय कोई आसक्ति न करे, विषय में बिल्कुल विषयों की इच्छा ही न करे। सामने कितना भी पड़ा है तो विषय की इच्छा न हो, भोग की इच्छा न हो। सुखदेव जी जैसी स्थिति हो जाए, 21 दिन के उपवास के बाद ज्ञान की पिपासा इतनी थी जबरदस्त, एक ही भावना कि मुझे बताया गया है कि जनक महाराज एक ही ज्ञानी है। देखो क्या पिता ने किया हुआ उपदेश, पिता के पास गया ज्ञान के लिए, और गुरुदेव से अभ्यास करके वापिस आए थे। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा हूँ वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं जो जानता हूँ वो ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञानोपदेश कीजिए पिताजी। व्यास भगवान ने अच्छी तरह से ज्ञान उपदेश किया, फिर भी उन्होंने एक ही कहा, जो आप कहते हैं वो तो मैं जानता ही हूं, वो मैंने संतों से सुना भी है, फिर भी मुझे लगता है कि ये ज्ञान नहीं, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। मुझे
पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। तो व्यास भगवान समझ गए कि पिता पुत्र के बीच संबंध का जो मोह है ना, मोह के कारण ऐसा हो रहा है। बोले हाँ बेटा, तेरी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सिर्फ एक ही पुरुष ज्ञानी है संसार में, और कोई ज्ञानी नहीं है। आश्चर्य बात है, ज्ञानी अपने को ऐसे कहे कि मैं भी ज्ञानी नहीं हूं और कोई ज्ञानी नहीं है। समझ लें कि मेरे बोध से बोधि तो नहीं होगा। तो बोले तो जनक महाराज कहाँ, बताए। जनकपुरी के राजा हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। बोले मैं कैसे पहुंचू? जाओ, चल के जाओ, और वहां जाके जब महाराज मिले तब ये प्रश्न करना, वो तुझे जरूर ज्ञान उपदेश करेंगे, तुझे प्राप्त भी करेंगे। देखिए, वहां से तुरंत सुखदेव जी ने कहा, जनकपुरी के दरवाजे पे महाराज को मिलने के लिए आया हूं, ऐसा कोई ब्राह्मण बालक, सामान्य होता है छोटा बालक, तो वॉचमैन ने बोल दिया कि अभी तो महाराज नहीं मिलेंगे। उसने बोला ठीक है, खबर तो दो, मैं मिलने के लिए आया हूं। उस पैरागीर ने जाके बताया, महाराज आपको मिलने के लिए बटुक आया है, आपको मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। जनक महाराज ने बोला खड़े रहने दो उसे। देखिए, ऐसा एक बार नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर से पूछा, वो बालक है या चला गया? नहीं, उसने खड़ा है वहां ही द्वार में। अच्छा, खड़ा है, ठीक है, रहने दो। दूसरे दिन भी वही भूखा प्यासा वहां पर, कोई स्वागत का स्वीकार नहीं किया उसने। तीसरे दिन भी वही स्थिति। देखिए, 21 दिन की वो तपस्या, कितनी जिज्ञासा ज्वलंत हुई होगी, मोक्षाच्छा कितनी प्रबल होगी, और वैराग्य कितना तीव्र होगा, हमें सोचना चाहिए। इसी प्रकार अभ्यास करके, ऐसे तो अभ्यास करके आए थे, पिता से उपदेश सुना था, मगर जनक महाराज एक ही ज्ञानी है, वही ज्ञान दे सकते हैं। मुझे ज्ञान ही चाहिए। मोक्षाच्छा कैसे होनी चाहिए हमें, अभी हम अपने को देखें, क्या हमारी मोक्षाच्छा ऐसी है? मिलेंगे तब पूछूंगा, मगर यहां से हटूंगा नहीं। 21 दिन के बाद बोल दिया कि सुखदेव के लिए राजा के सारे भोग खुले कर दो, उपलब्ध कर दो, और उसको भोग भूखता। ये ले गया अंदर वॉचमैन कि आपके लिए महाराज ने भोग मंदिर खुला रखा है, सब भोगों की सुविधा है, आप चाहे वो भोग उपयोग कर सकते हैं। 7 दिन भोगों के बीच रहने के बाद भी एक वृत्ति विषयात आते हैं। जनक महाराज ने तो पैरागीर को बुलाया, क्या है महाराज? वो जैसे आया था वैसे ही वैसे खड़ा है, उसकी वृत्तियां कहीं भी इधर उधर देखती भी नहीं, वो कुछ पूछता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, ऐसा खड़ा ही है। अच्छा, ले आओ। ले गए। जनक महाराज ने बोध देने के लिए और भी कुछ कसौटी करने की बात थी, वो की। वो एक हाथ अग्नि पे, दूसरा हाथ स्त्री पे ऐसे रखे सोए थे, न हटे, न उठे, न बोले। सुखदेव जी समझ गए, वाह, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। तब जनक महाराज ने बुलाया और बोले कि मैं राजा हूं, व्यस्त होता हूं, अभी आपको मिल नहीं सकता हूं, ऐसा काम करो,
आप जनकपुरी देख के आ जाओ, फिर मैं उपदेश करता हूँ। वो पैरागीर को बोल दिया गया। एक तेल का कटोरा छल्लो छल भरा हुआ उनकी हथेली में रखा और सुखदेव जी को बोला गया, उसमें से एक बूंद भी तेल नीचे गिरेगा हाथ में, कटोरी में से बाहर, तो मैं उपदेश नहीं करूंगा। और भेज दिए गए बस। और सैनिक जनकपुरी दिखाने के लिए लेके गए, पूरा नगर देख के वापिस आए और पूछा, सुखदेव जनकपुरी आपको कैसी लगी? बोले कि कटोरे के मध्य बिंदु जैसे। कहे क्यों? इतनी बड़ी जनकपुरी देख के आए, सब तो बहुत सुंदर सुंदर करते हैं, आप देखे ना? नहीं महाराज, मुझे मोक्ष इच्छा है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे कोई नगर में घूमना नहीं है, मुझे कोई नगर नहीं देखना है, मुझे संसार में भटकना नहीं है महाराज। इसलिए ये आपकी शर्त है, उसका मैंने पूरा ध्यान दिया है, उसको बराबर ध्यान रख के मैं जनकपुरी घूम के आया हूँ। तब जनक महाराज ने उपदेश दिया है, देखो कैसी प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए हमारी, विशेष आसक्ति बिल्कुल न हो, कैसे भी कपड़े संजोग में भी विषयों का आकर्षण न हो। और जो साधक ऐसे मोक्षेच्छा लेके आता है, उसको भी कसौटी में से पासार होना होता है, हमें वो भी बात याद रखनी है। इस मोक्षेच्छु को भी इसमें से पसार होना होता है। और माया तो इतनी बड़बंती है, हर प्रकार से उसको खींचने की कोशिश करती है। कुछ न करना है, फिर भी क्या करना है हम समझिए। अगर विषयाशक्ति है तो मोक्ष मुश्किल है। अगर विषयों से वैराग्य है, कोई भी विषयों की ओर आकर्षण नहीं है, कितने भी प्रलोभन आ जाएं तो किसी से प्रलोभनों से फंसता नहीं है। जो विषय से उपराम ही होता है। चित्त की वृत्तियां तो हम जानते हैं कितनी है, और गणित जब अपना चित्त शांत करने की कोशिश करते हैं ना, तब अपने को पता चलता है ओहो ये वृत्तियां कहाँ कहाँ भटकती हैं। संसार के सारे विषयों में घूम के आते हैं, और कब मिले बदल गया। ज्ञान कब होगा वो बात हम भूल जाते हैं, और ये कब मिले, ये विषय कब मिले, ये विषय कब मिले, ऐसे वृत्तियां भटकने लग जाती हैं। क्यों ज्ञान नहीं होता? सुलभ होने के बाद भी नहीं होता है, इसलिए कि हमारी चित्त की वृत्तियां विषयाकार बन जाती हैं, विषयाकार रहती हैं। आगे देखा कि कितना भी पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, तो भी हो सके कि ज्ञान न हो। जब तक वृत्तियां वश में नहीं होती, तब तक ज्ञान होना मुश्किल है। इसलिए तो सब छोड़ देते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान के अधिकारी बताएं, मुख्य 2 बताएं। तो एक ऐसा है कि जिसको ज्ञान की प्रबल इच्छा है, उसके सिवा कुछ नहीं, और वो सत्व प्रदान होता है। सात्विक वृत्ति वाला, अगले श्लोक में मिलेगा, पहले श्लोक में, सात्विक बुद्धि वाला ज्ञान वो परम ज्ञानी होता है। रजस तमस की वृत्तियां जिनको ज्यादा हैं, वो मोक्ष की इच्छा रखता है, फिर भी वृत्तियां कब छटक जाती है पता नहीं रहता। अभ्यास भी करता है, मोक्ष के लिए उत्सुक भी है, भावना भी है, वृत्तियां विषयों की ओर चली जाती हैं। इसलिए ऐसा साधक जीवन भर साधना करे तो भी खाली हाथ रह जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं। तो कर्म करते 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 अंतस्करण की शुद्धि करे, फिर भी अंतस्करण की वृत्तियां
कोई प्रलोभन में फंस जाए तो ज्ञान न हो। तो जो सत्व बुद्धि वाला है, सत्व वृत्ति वाला है, वो तो प्रबल पुरुषार्थ करता है, तो प्रबल पुरुषार्थ से उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे पुरुषार्थी को महापुरुष भी ज्ञानोपदेश करने के लिए आतुर होते हैं, उसे सब प्रकार से पूर्ण कर लेते हैं, और पूर्ण करने के बाद भी देख लेते हैं। देखिए, सोने को तपाने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, गढ़ाई करने के लिए फिर उसे तपना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है। सहे बिना तो वो भी नहीं रहता, घाट नहीं बनते। तो घाट बनते हैं तब वैराग्य प्रबल हो गए। इससे विषयों से, पांचों प्रकार के विषय के विषय में कई बार सत्संग हो गया है, चर्चा हो गई है। और इसमें महापुरुष कहते हैं कि 5 में से 4 विषय ऐसे हैं जो एक एक इंद्रियों को मिला है, मगर रसना इंद्रिया ऐसी हैं कि उसको 2 विषय है, वाणी और स्वाद, रस। इसलिए हमें कैसे पुरुषार्थ करना है, कहां से पुरुषार्थ करना है? अगर महापुरुष वही बात करते हैं, विषय इंद्रिय जो वश हो जाए तो 5 इंद्रियां जितनी सहज है, सरल होती है, सरलता से हम 5 इंद्रियों को जीत सकते हैं। इंद्रियां विषय को ग्रहण करती है और विषय को ग्रहण के वो उलझ जाती है। ऐसा मोक्षेच्छु हो गए फिर भी पूर्ण सत्वगुणी नहीं है, तो कब उनकी वृत्तियां छटक जाती है पता नहीं चलता, और उसका वैराग टूट जाता है। फिर भी जिज्ञासु है, जिज्ञासा उसकी होती है, इसमें जिज्ञासा होते हुए भी विषय से वैराग्य होना कठिन है। ये बात हम बराबर याद रखते हैं, विषय से वैराग्य होना बहुत मुश्किल है। हम सहज कहते थे, हम कार्ड लेने के गए थे, हमने कहा मांगा था, हमने कहा सोचा था, हमने तो कभी मन में भी नहीं सोचा था कि हमें ये विषय मिले, ये विषय मिले, ये विषय मिले। पर ये तो भगवान ने सामने से दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वहां वृत्ति छटकबारी ढूंढ लेती है, वहां छटकबारी ढूंढ लेती है, कैसे छटकती है। और संत महापुरुष बोध कैसे देते हैं? हमारे 4 धाम की यात्रा में हम गंगा के किनारे किनारे गंगोत्री की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक महापुरुष प्रभावित कर दे ऐसे सामने से देखे गए। सोचा था कि रास्ते में जो भी संत मिले उस संत को प्रसाद, एक शाप अर्पण करना, साथ में दक्षिणा देनी चाहिए। वो सब पैकेट बनाए हुए थे, इतने फास्ट वो चलते थे कि सूचना देवे उससे पहले तो वो कितने हमारे आगे निकल गए थे, हम पीछे गए। वहां से गाड़ी वापस लिए गए और मुनि महाराज पंडित जी को भेजे कि जाओ दे दो। सोचा कि अरे इस संत को तो हम रुके तो भी वो नहीं, हम खड़े हैं उनके दर्शन के लिए। फिर भी वो पहुंच गए, दर्शन किए तब खड़े रहे। उसकी दृष्टि थी, दृष्टि नीचे नहीं। उन्होंने बोला भक्ति प्रसाद, ये आसन। पंडित जी हुए बोले कि मुझे ऐसा हुआ कि जिसके शरीर पे एक धागा नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, शाल ओढ़ने के लिए या पहनने के लिए, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो बोले आसन, तो कहते हैं आसन तो माँ अपनी गोद फैला के रखी, और आसन की मुझे क्या जरूरत है? पैसे तो वो ले गए ही नहीं, बोलने की हिम्मत ही नहीं चली उनकी। प्रसाद खोलो, आपके लिए पूरा बॉक्स है, खोलो। खोला, उसमें से इतना प्रसाद दिया, इतना, और बोध दिया प्रसाद कितना होता है, जिसका मोल ना होवे उसे प्रसाद कहते हैं।
महापुरुष कैसे उपदेश देते हैं? थोड़े से उपदेश में अगर हम सावधान हो जाए तो सब विषयों से वैराग्य हो जाए। तो विषयों को विषवत छोड़ना है, साथ साथ वो विषय को देख के लालायित नहीं होना है। विषय को देख के जो लालायित होता है उसकी वृत्तियां फंस जाती हैं, गिर जाती है और वैराग्य टूट जाते हैं। इसलिए यहाँ स्पेशली दूसरे श्लोक में ये बताया कि विषयान जो है उसे त्यजना चाहिए। मोक्षो विषय वैरस्य, विषयों से वैराग्य हुए तो मोक्ष। वैराग्य और मोक्ष को बनती नहीं है कभी भी। जब वैराग्य और मोक्ष दोनों रखना चाहते हैं वो दोनों घुमा देते हैं, कुछ नहीं मिलता। प्रारब्ध के खेल में जो होता है इतना ही मिलता है। लिखा क्या है, पूर्व कर्म करके फल भुगतने के लिए आए हैं, वो इतना ही फल मिलता है। बाकी मोक्ष इच्छा मनुष्य को भगवान ने दृढ़ करने के लिए मनुष्य बनाया है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मनुष्य बनाया गया है। भगवान ने मोक्ष तो लेके ही भेजे हैं और साथ साथ वो बात भी याद रखें हम बराबर, पागल में पागल मनुष्य को भी, कैसा भी है, चोरी है, लोभी है, लुटेरा है, कुछ भी है, मगर संभल जाए तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य को, जो जीव मनुष्य शरीर में गया उसको भगवान ने वो सामर्थ्य दिया है कि वो मोक्ष प्राप्त कर ले। परमात्मा प्राप्ति वो लेके मुट्ठी में आया है, मगर जगत में आके मुट्ठी खोल देता है और विषय इकट्ठे करने में लग जाता है। वैराग्य तो रहता नहीं, विषय देख के कब लालायित हो जाता है। अरे छोटी सी चीज में किसी ने थोड़ा सा बोल दिया हमें कटु वचन, तो हमारा क्रोध आसमान में चला जाता है, भूल जाते हैं हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। कोई मीठा बोले तो प्रशंसा में फूले नहीं समाते, प्रशंसा में फंसे तो खुश हो जाते हैं, राग हो जाते हैं सब। और कोई निंदा कर, कोई कह दे निंदा होती है, मेरे कौन करता है, किसकी हिम्मत है, बस भूल गया, कूद आ गया। निंदा स्तुति में जो सम रहता है उसको ना निंदा की पड़ी है न स्तुति की पड़ी है, कहीं भी ध्यान नहीं देता है, सिर्फ उसका एक ही ध्यान है, सब विषय छूट जाने चाहिए। और भगवान ने जो प्राप्त करने के लिए मुझे भेजा है वह मैं पुरुषार्थ करके प्राप्त पाने के लिए हम सबको भेज दिए गए भाई। और हम क्या कर रहे हैं, हम देखें, हम सोचे, बहुत भारी गलती हमसे होती है। जैसे विषय आते हैं वहां वो उसी समय परमात्मा ने दी हुई ये गिफ्ट हम गंवा देते हैं, भूल जाते हैं कि भाई जन्म मरण का चक्र ये इतनी खाई है अगाध, जो लांघनी बहुत मुश्किल है। मगर इतना ही हमें याद रह जाए कि भगवान ने मुझे क्यों भेजा है और क्या देके भेजा है। हमें भेजा है इसलिए कि भगवान चाहते हैं कि वो मैं मोक्ष का अधिकार देके भेजता हूँ, मोक्ष पाले। बस इतनी बात हमें याद रह जाए, भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही हमें भेजा है। और मोक्ष के सामने जो जो बलवंती माया है वो माया के मुंह में न फंसे, तो ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो ही विषयों से वैराग्य होता है। विषयों से वैराग्य नहीं होता। बाधा कई लोग करते हैं, इतना मेरा काम हो जाए तो मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा। खुले पैर से पैदल चल के जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो कर सकते हैं। मगर विषय इच्छा छोड़ने की बात आती है तब कब गिर जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए श्रेष्ठ श्लोक कहा है कि मोक्षो विषय वैरस्य, विषयों की तरफ वैर जैसी बुद्धि होनी चाहिए, विषय से वैराग्य होना चाहिए।
विषयान विषवत त्यज, विष के सामने में कितनी ग्रहणार्थ लेनी नहीं, ये मारेगा नहीं। कोई आता है तो कहते हैं देखिए इसमें विष है, लेना नहीं है, ये छूना नहीं है इसको। हम भी सावधान रहते हैं और वो भी सावधान रहते हैं, मगर विषय सामने आते हैं तब होता है कि ये इसमें हिस्सा न कर गया, मैं अकेला था। छिप छिप के खाने की कई लोगों को आदत है, वो वस्तु लेके देख लेते हैं, कोई देखता नहीं है ना, अगर तो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, कोई नहीं देखता है तब खा लेना चाहिए। तो ऐसे करके खा जाते हैं, फिर होता है कि अरे मैंने क्या किया, होता भी है, क्योंकि मोक्ष की भावना लेके आया है और उसके लिए मेहनत कर रहा है, फिर भी होता है तो होता भी है, मगर विषय इतने प्रबल हैं कि वो हमें संभलने नहीं देते। माया इतनी बड़वंती है, और माया के कर्टन के पीछे तो प्रभु है। પડદા માં प्रत्यक्ष है ने बाजी घरे रचना रची, ये माया की रचना रची है, बनाई है, वो प्रभु ने ही बनाई है। मगर ये बनाने वाला इतना, ये बनाने वाली ये माया इतनी सुंदर है, तो बनाने वाले कितना सुंदर होगा। मुझे माया नहीं देखनी है, मुझे तो मायापति को देखना है। भगवान बार बार कहते हैं, गीता में कहते हैं अष्टधा प्रकृति, मेरी अष्टधा प्रकृति, ऐसे कहते हैं। तो उनकी रचना है, तो हम उस रचना में गिरे या स्वयं में अगर जाएं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो अगर हम मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष की इच्छा है, तो हमें विषयों से वैराग्य करना चाहिए। और कितना तीव्र वैराग्य करना चाहिए, ये हमने दृष्टांत देख लिया। ऐसा तीव्र वैराग्य होना चाहिए, कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे, कितना भी प्रलोभन दे, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा होना चाहिए। विवेकानंद जी ने एक बार बोला था, कोई ज्ञानी महापुरुष यहाँ से 20 गांव दूर भी हैं, ऐसा सुनने को मिले, आए हैं इतने टाइम के लिए ही वहां रुकने वाले हैं, ये सुनने को मिले तो पैदल चल के दौड़ के पहुंच जाऊंगा। ऐसी इच्छा हो चाहिए, किसकी इच्छा होनी चाहिए? मोक्ष की इतनी प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और विषय से ऐसा वैराग होना चाहिए, कुछ भी सामने आ जाए इसके तो दृष्टि भी न जाए। जब ऐसे सावधान हम जो हो जाते हैं, तो अवश्य हमारा अधिकार जिसमें है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। मगर हमेशा जगतिक विषयों में भी जो अधिकार है उसके सामने फर्ज होते हैं। तो ये तो हमें क्या पाना है? संसार में की हुई कितनी गलतियां, कितने जन्म के तक भटके हैं, युगों से भटकते भटकते आए हैं, और दुख के सिवा कुछ नहीं पाया। मगर ये माया ऐसे है ना, आगे का सब भुला देते हैं। फिर जब पसारा करती है, तब हम विषयों में लालूहित हो जाते हैं, और लालायित होने के कारण हम अपना लक्ष्य चूक जाते हैं। लक्ष्य जो चूक जाता है, लक्ष्य जिसका छूट जाता है, उसको बार बार इच्छा होने के कारण याद आता है, बार बार पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करके। मगर जन्म के अंत सब ऐसे मजदूरी नहीं करनी है, याद रखें, सावधान हो जाना चाहिए। सबको ये तकलीफ तो आती ही है, मात्र सत्व प्रधान बुद्धि वाला है, वो ही आसानी से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उसको याद रहता है, प्रभु ने मेरी मुट्ठी में ही मोक्ष दिया है और मैं लेके आया हूं, मैं इसका अनुभव करके ही रहूंगा। ऐसा सावधान पुरुष ही अनुभव कर सकता है। तो कहते हैं एताव देव विज्ञानम, यही विज्ञान है। जो भी खोज करनी है, खोज मीन्स विज्ञान, जिसकी खोज हम करने के लिए चाहते हैं, जो सत्य की खोज करनी है, तो ये दैवी विज्ञान है और प्रारब्ध में हमारा है। यही बात याद रखनी है। वो विज्ञान हमें मिला हुआ है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो हम उसको क्यों छोड़ दें? मगर वहां गलती होती है। इसे कहते हैं अष्टावक्र महाराज, हे जनक, अगर यही विज्ञान है, यही करना है, वो करने के लिए ही तेरे पास संकल्प रखा है, तुझे भेजा है, तेरे किए हुए पुरुषार्थ में भगवान ने
अपनी कृपा में मिला दी है, तो अब क्यों विषयों से आकर्षित होता है? फिर भी हम तुझ पे प्रेशर नहीं करते। तुम चाहते हो तो एतावदेव विज्ञानम यथेच्छति तथा कुरु, जैसे तेरी इच्छा है वैसा करो। गुरु महाराज, संत जन ऐसे ही कहते हैं। ज्ञान तो ये है, और तुझे अभ्यास करके पाना है। पाने के लिए एक ही शर्त है, उसके सिवा दूसरा कुछ लक्ष्य न हो। मगर बीच में जो भी अवरोध है उसको लांग जा। जो लांग लेंगे तो तुम्हें जो प्राप्त करना है वो तो प्राप्त ही है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो प्राप्त को खोने की हम क्यों चिंता नहीं करते? अरे ये छूट जाएगा तो मुझे प्राप्त है, अनमोल है, जिसका मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसा अमूल्य चीज प्रभु ने दे के भेजा है, और मैं उसे भूल जाता हूँ, इसे खोज लेता हूँ। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रबल भाव बना देंगे, अनासक्त हो जाए, विषयों से वैरागी बन जाए, एक भी विषय हमें आकर्षित न कर सके। ध्यान करने जैसा है। विषय कैसे हैं? कभी कभी पड़ोसी के घर में हलवा पकता है ना, तो सुगंध लगती है। भुजी होते हैं ना, तो सुगंध आ जाती है, और कुछ बहाना करके हम पहुंच जाते हैं। ये विषय का स्वभाव है, और एक विषय नहीं। और सब जीवों को तो भगवान ने एक एक विषय में इसका नाश बताया है। वो नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि भोग योनि में आए जीव हैं। पतंग प्रकाश देख के वो जलता है, फिर भी बार बार उसे मिलने के लिए जाता है, और जल मरता है। मछली रसास्वाद में बस वो कांटे में लगाए हुए आटे को खाने के लिए जाती है। मछमार उसको खींच लेता है, कांटा उसके तालू में बैठ जाता है, वो खींच लेता है, बच जाता है। ये सबको भ्रमर गंध में जाता है। जो सुनो राग में जाता है, हिरण। सारे दृष्टांत ऐसे हैं कि पांचों विषय महाकाय प्राणी भी नहीं जीत सकते, एक एक विषय में गिर जाते हैं। हाथी देखिए स्पर्शेंद्रिय में गिरता है, तो हम जो देखते हैं गंध में भ्रमर फंसता है। पांचों विषय ऐसे हैं कि इसमें एक एक विषय में सब प्राणी मरते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने जो दिया है अधिकार, उसके लिए कसौटी भी दो प्रकार के दिए। पांचों पांच विषय दे दिए हैं, उसको साथ में वो सामर्थ्य भी दिया है कि ये मोक्ष का अधिकारी है, बस पुरुषार्थ उसे करना है, अभ्यास उसे करना है। तो अभ्यास में उत्तीर्ण हो जाए, सफल हो जाए, वो हमें करना है। और जो हमें कहा गया है वो अभ्यास हम करें। तो ये जो प्राप्त करना है मोक्ष, उसके लिए स्पष्ट बताया है कि विषयों से हमें वैराग्य होना चाहिए। विषय हमारे अपने मोह करने जैसे नहीं है, विषय राग करने जैसे नहीं है, विषय फंसने जैसे नहीं है। वो ऐसी जाल है जो उसमें फंसा हुआ निकल नहीं सकता। इतनी सावधानी अगर हम रखेंगे तो पांचों विषय की ओर नहीं देखेंगे, पांचों विषय में तुच्छ दिखेंगे, पांचों विषय हमें जहर जैसे दिखेंगे, विष जैसे दिखेंगे। इसलिए उसको विष समझ के हम छोड़ देंगे तो कभी भी कैसे भी आकर्षण में हम नहीं फंसेंगे। जो माया के आकर्षण में नहीं होता तो माया से परे हो गया, माया से परे परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप का दान वहां मिल जाता है, समझाया जाता है तत्व से, और वो समझ लेता है तुरंत, हम अस्मि कर देता है। इतनी प्रबल शक्तियां मिली हुई है भाई, हमने अब गलती न करें। यहाँ ये गीता की शुरुआत वहां से ही हुई है। जनक महाराज के प्रश्न सुन के अष्टावक्र जी को हो गया, इसको और कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति में इच्छसी है, तुझे मुक्ति चाहिए ना, तो विषय विषय बताते जाओ।
तुझे बंधन नहीं चाहिए, तुझे छूट जाना है, मोक्ष चाहता है, तो उसके लिए विषयों को छोड़ दे, बस वो ही मोक्ष है। विषयों को छोड़ दे, वो ही मोक्ष है। मगर विषयों का बंधन जिसको भी होता है वो बद्ध है, वो फंसा, कैसा फंसा, जन्म जन्मांतरों तक नहीं निकल सकता। एक बार मनुष्य जन्म हाथ से गया, फिर संभलना मुश्किल है, फिर संभलना मुश्किल है। वो सावधानी रख के हमें मोक्ष को ही देखना है, मोक्ष के सिवा और किसी के और देखना नहीं है। तो ये मोक्ष दे के भेजे हमको, मोक्ष हमें प्राप्त नहीं करना है, हमें सावधान रहना है। कहाँ से? विषयों से। विषयों से अलर्ट रहता है, जो विषयों से अलर्ट रहता है उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं। बाबा जी हमेशा वो ही कहते थे कि भाई तेरी इंद्रियां अपनी देख, एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से तीसरे विषय, तीसरे से चौथे, पांचवें, सब विषयों में घूमती है। वृत्तियां तेरी सब विषयों में भटकती हैं, कोई एक स्थान पर रुकती है सही। यह अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि जो तुझे करने के लिए भेज दिया है वो है विषय छूट जाए, विषयों से वैराग्य हो जाए, तो बस मोक्ष तुझ लेके ही भेजा है। तो फिर मोक्ष कब मिले, कैसे मिले, वो सोचने की जरूरत है। तेरे हाथ की बात है, तेरे हक की बात है, तेरे पास है, तो मोक्ष का भागी है, तो मोक्ष लेके ही आया है। और कहीं से मोक्ष आने वाला नहीं। आकाश में से आएगा? नहीं, आकाश में मोक्ष नहीं है। पाताल से आएगा? नहीं, पाताल में मोक्ष नहीं है। चारों दिशा ढूंढ ले, कहीं से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो एक ही बात है, निश्चय करते, विषयों से वैराग्य। तो तुम्हें ऑटोमेटिकली दैवी गुण सारे आते स्थित हो जाएंगे। आसुरी वृत्तियां कैसे गई, कहाँ गई, पलायन हो गई, पता नहीं चलेगा। दैवी वृत्तियां सिर्फ मोक्ष के लिए ही जंखेगी, मोक्ष के लिए ही देखेंगे। चित्त की तमाम वृत्तियां जब मोक्ष की आशा से ही सावधान हो रहे, तब ये चित्त वृत्तियां सारी आत्मस्वरूप में लीन हो जाती हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाती हैं, और ऐसे स्थित हो जाते हैं वो बाहर नहीं निकल सकती। फिर वहां से जल में आकाश से गिरा हुआ बिंदु बादल से आता है, बादल से गिरा, जल में मिला, फिर बताओ कौन बिंदु था? वो अलग रहा ही नहीं, वो जल ही हो गया। तो जल ही जल सर्वत्र है। ऐसे सारे संसार में जिसको मोक्ष का अनुभव हो गया, वो जानते हैं एक अद्वैत आत्मा ही भरपूर बड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उसे ये ब्रह्मानुभूति हो जाती है, इसे ब्रह्मानुभूति कहते हैं। ब्रह्म विभु है, सर्वाकार है, सर्वरूप है, सब में है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जो है वो सब ब्रह्म ही है। तो सबको हम ब्रह्म देखें, इतना अभ्यास करना है। विषयों से वृत्तियां जुड़ न जाए, इतनी सावधानी रखनी है। विषय सब छोड़ के हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कैसे करोगे? है ही रियलाइजेशन। हमारा अज्ञान जो है, हमारी अपनी पहचान के लिए हमें जो अज्ञान में गिरे हैं ऐसे विषयों में जिसने गिराए हैं, वो विषयों को छोड़ दे, विषयों का वैराग्य कर ले, और मोक्ष तेरे हाथ में है, तू लेके आया है। मोक्ष तुझे कहीं से पाना नहीं है, सावधानी वो रखना है। और सावधान रहे, हर हाल में जो भी दिखाई देता है वो प्रकृति है। प्रकृति गोद बिछा कर बैठी है, मगर उससे आकर्षित नहीं होना है। प्रकृति में क्या है, अरे क्या नहीं है, ऐसा पूछो, क्या है गिनती नहीं हो सकेगी। मगर इतना निश्चय हो जाएगा कि प्रकृति में जो है वो ब्रह्म ही है, प्रकृति स्वयं ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। एक ब्रह्म ही सर्वत्र सर्व में सदाकाल स्थित है। तो हम सर्वत्र उसे देखें, देवों में भी देखें, असुरों में भी देखें, मनुष्यों में भी देखें, प्राणियों में भी देखें, पशु में देखें, झाड़ पाट पत्थर आदि में भी देखें, सब में उसी को ही देखें। छोटे छोटे कंकर में भी शंकर का अनुभव हो जाए, छोटी छोटी जंतुओं में भी हमें
परमात्मा देखें। और परमात्मा देखने के आसान तरीका है, कोई भी चीज में आप देखना चाहो तो पता चल जाएगा। कोई वनस्पति को देखो, एक बी डाला, वो अंकुरित हुआ, 2 पत्ती हुई, फिर बढ़ती गई, पूरा वृक्ष हुआ, विशाल वृक्ष। इसमें सारे अंग उपांग खिल गए। एक छोटा सा बीज, इसमें से विस्तृत बड़ा वृक्ष हो जाए, विस्तृत सारे वृक्ष हो जाए, तो सत्य को बीज, फिर वही बड़े वृक्ष में ऐसे बीज उत्पन्न होंगे, जो बीज में, हर बीज में वही ब्रह्म स्थित है। तो इस प्रकार सब जीवों में क्षर अक्षर चराचर सब में वो ही ब्रह्म स्थित है। ऐसे दृढ़ स्वीकार करके विषय की ओर न देखें, माया की ओर न देखें, सिर्फ ब्रह्म स्वरूप में अभ्यास एक ही एक, और अभ्यास व्यवहार का नहीं। बार बार संत महापुरुष वही कहते हैं, अष्टावक्र महाराज वही कहते हैं, व्यवहार कालीन अभ्यास होना चाहिए। व्यवहार में गलती न हो, व्यवहार में अगर गलती हुई तो समझो आपको दृढ़ता नहीं होगी। तो और रजस तमस गुण जो होंगे तो भी दृढ़ता होनी मुश्किल है। सिर्फ सत्व बुद्धि वाला मनुष्य ही दृढ़ता कर सकता है। मोक्ष मुट्ठी में होते हुए भी मोक्ष को उधवा देने वाले ज्यादा लोग हैं। सत्व बुद्धि वाला एक ही उस मोक्ष को पकड़ लेता है और अपना कल्याण कर लेता है। बस भगवान वही कृपा करे सब पर वही दया करे कि मोक्ष पाने का सामर्थ्य सबको मिल जाए, विषयों से वृत्तियां उपराम हो जाए, और सर्व में सर्व रूप से स्वच्छ स्फटिक जैसा निर्मल आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए, जिसमें कभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मिल नहीं सकता। गंगा जल देखो, कितनी भी गंदगियाँ डाली जाती हैं, गौमुख से शुरू करके गंगा सागर में मिलती है, वहाँ तक कितनी गंदगी, कितनी मिलों की यात्रा करके मिलने को जाती है, पर उसका लक्ष्य कैसा है? बस सागर से नहीं और कुछ नहीं। ऐसे हमारा लक्ष्य आत्म प्राप्ति और कोई लक्ष्य नहीं। ऐसा हो जाए, इतनी बुद्धि हमारी सात्विक हो जाए तो अवश्यमेव हम वो मोक्ष लेके आए हैं उसका अनुभव हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, सर्व में सदाकाल एक ब्रह्म को ही देखना है। वृत्तियाँ ब्रह्माकार हो जाएगी, फिर वृत्ति रहेगी नहीं चित्त की, और सब वृत्तियाँ ब्रह्माकार, तो एक ब्रह्म ही हुए। जहाँ देखेंगे वहाँ ब्रह्म दर्शन ही होंगे। हमें परमात्मा यही कृपा करे कि हमारे ये पुरुषार्थ, इच्छा तो है मोक्ष की सबको, मोक्ष प्राप्ति के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें श्री कृपा भी दे दें और दया करके हमारा मार्गदर्शन करें। और कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता, मार्गदर्शन भी वो ही करता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, मार्गदर्शन करने वाला भी ब्रह्म है। फिर महापुरुष उपदेश करता, गुरुजन कहते हैं कि भाई अब तू शिष्य नहीं है, शिक्षा देने के लिए मैं तुझे शिष्य कहता था, मगर अब तू भी गुरु है। न गुरु न शिष्य, गुरु नहीं व शिष्य, अष्टक में जाते हैं तो न गुरु न शिष्य, न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, एक ब्रह्म भरपूर भरा है। और ब्रह्मानुभूति इस प्रकार करके परमानंद में सुख से विचर, इस गीता का संदेश ही सुखी भव, तुम सुखी हो जाओ। और सुख एक में ही है और किसी में सुख नहीं है। ब्रह्मानुभूति हो जाए, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं। ये राम जी दिन काल में जब कुछ बताए, ऐसा एक निश्चय हो जाए, काम बन जाए, तो ब्रह्म ही ब्रह्म, जो भी व्यवहार हो रहे हैं ब्रह्म लटका करे ब्रह्म के साथ, तो दृढ़ता हो जाए। और वही दृढ़ करने के लिए अभ्यास तो हमें ही करना पड़ेगा। संत जन पुकार पुकार के कहते हैं कि कोई भी गुरु भी बोध कर सकते हैं, गुरु तुझे मुक्ति हाथ में नहीं ले सकते। ऐसी गलती नहीं करना कि गुरु कर देंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, गुरु कर देंगे लास्ट टाइम में सब हो जाएगा। नहीं, इसके लिए पुरुषार्थ स्वयं को ही करना है। प्रत्येक मनुष्य को ये पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भगवान ने दिया है। क्यों? कि पुरुषार्थ से ही उसकी प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा होती है, कृपा से हमें दृष्टि मिलती है, कृपा से हमारा पथदर्शन होता है, कृपा से गुरु जरूर पढ़े तो प्रत्येक कदम पर हमें गाइड करते रहते हैं। मगर गुरु कर दे और हमें मिल जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। हम खाएंगे तो ही हम तृप्त होंगे, ऐसे हम पुरुषार्थ करेंगे, हम ही वृत्तियाँ को ब्रह्माकार बनाएंगे, तो हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान सकेंगे।
जय हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो। द्वितीय श्लोक पूर्ण हो गया। मुझे था कि दो श्लोक हो गए, अम्मा बहन को पूछा आगे। दयाल विरस संभारी अरुणाच विसके संकट पारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरस संभारी अरुणाच विसके संकट पारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरस संभारी अरुणाच विसके संकट पारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरस संभारी अरुणाच विसके संकट पारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई देव की जय। श्री प्रणव पार्थेश्वर महादेव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्